बच्चों ये है हमारा चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। हिस्ट्री में से कल हमने हिस्ट्री का पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा किया था, इस चैप्टर का बैक एक्सरसाइज भी की थी। सो आज हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर को हम आज एंड कर देंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MCQs। ठीक है, सो MCQ से स्टार्टिंग ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी चाणक्य। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मौर्यन एम्पायर फाउंड किसने किया था। मौर्यन एम्पायर अशोका के दादाजी ने फाउंड किया था। अशोक का खुद देखो, चंद्रगुप्त दादाजी थे, बिंदुसार अशोक के फादर थे और ये अशोक खुद। ठीक है, और चाणक्य तो इनके सलाहकार थे। ठीक है, वाइसमैन थे, मतलब जिन्होंने अर्थशास्त्र करके बुक भी लिखी थी। किसने कौन है फाउंडर? सब शुरुआत मतलब मौर्यन एम्पायर की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन था? पाटलिपुत्र, राजागृह, उज्जैन या डी तक्षशिला। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का कैपिटल क्या था? मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था। थर्ड नंबर MCQ, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या थी? बुक थी जो कि चाणक्य ने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स मतलब कंबल, ऑफ ब्लैंक इंडिया वर फेमस। ठीक है, किसकी कंबल फेमस थी? ब्लैंक इंडिया। ए नॉर्थ, बी नॉर्थ वेस्ट, सी साउथ, डी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अर्थशास्त्र के हिसाब से किसकी ब्लैंकेट्स फेमस थी? कौन सी जगह की ब्लैंकेट्स फेमस थी? नॉर्थ वेस्ट की। कहाँ की फेमस थी? नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर, द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन वॉज। मतलब लिखने के लिए वो जो मैसेजेस वो लिखवाता था अशोका, उसके लिए कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी भाषा या कौन सी टाइप यूज होती थी? कौन सी लैंग्वेज की टाइप यूज होती थी? ए ब्राह्मी, बी प्राकृत, सी तमिल या डी रोमन। कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी इंस्क्रिप्शन के लिए? ए ब्राह्मी। कौन सी यूज होती थी? ए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, अशोका वॉज अशोका कौन थे? ए हिंदू, बी जैन, सी बुद्धिस्ट या डी नन। अशोका इनमें से क्या थे? हिंदू थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे या कुछ भी नहीं? वो थे बुद्धिस्ट। हमने पढ़ा था कि वो बुद्धा को बहुत मानते थे तो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। Ashoka was a Buddhist. ठीक है, so these were the MCQs of this chapter.
अब हम स्टार्ट लेते हैं इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, अशोका वॉज चंद्रगुप्त। अशोका कौन थे? चंद्रगुप्त के। सो अशोका वॉज चंद्रगुप्त ग्रैंड सन, ठीक है, वो थे ग्रैंड सन, पोते थे, ठीक है। सेकंड, चाणक्य वॉज प्लैंक्स मिनिस्टर। चाणक्य किसके मिनिस्टर थे? सो चाणक्य अशोका के दादाजी मतलब चंद्रगुप्त के मिनिस्टर से। सो चंद्रगुप्त। थर्ड नंबर, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। फोर्थ, डैश वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अंपायर। सो गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट किसको कहा जाता था? तो तक्षशिला को गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट कहा जाता था। फिफ्थ नंबर, डैश वर सेंट एज गवर्नर्स टू अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स। इन्हें गवर्नर के तौर पे भेजा जाता था। किनको? रॉयल प्रिंसेस को, रॉयल प्रिंस, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, साउथ इंडिया वॉज इम्पोर्टेंट फॉर। साउथ इंडिया किसके लिए इम्पोर्टेंट था? गोल्ड एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स। गोल्ड एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स। सेवंथ, अशोका gave up war after winning over blank, ठीक है। अशोका ने वॉर करना ही छोड़ दिया। कब से लड़ाई करना छोड़ दिया? कलिंगा जीतने के बाद। एट्थ, धम्म मतलब धर्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड। धम्मा किसके लिए प्राकृत वर्ड है? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। नाइन्थ नंबर, अशोका अपॉइंटेड ब्लैंक टू स्प्रेड धम्मा। अशोका ने किन लोगों को अपॉइंट किया था धम्मा को स्प्रेड करने के लिए? तो ऑफिशियल्स को, या तो उनको धम्मा महात्मा भी कहते हैं। सो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे। आप धम्मा महात्मा भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। सो ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वाला, the lions on the currency notes come from the, जो लायन है करेंसी नोट्स पे जो आपको दिखता है, come from the रामपुरवा बुल कैपिटल। तो ये लायंस जो है रामपुरवा बुल कैपिटल से आया है, फॉल्स। सेकंड, मेगास्थीन्स was an ambassador
अम्बेसेडर का मतलब राजदूत। तो मेगास्थीन्स अम्बेसेडर था टू बिंदुसर कोर्ट। क्या बिंदुसर के कोर्ट का मेगास्थीन था अम्बेसेडर? सो ये भी फॉल्स, ठीक है। थर्ड, अशोक्स inscriptions, अशोक के इंस्क्रिप्शन वर रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वर रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, ट्रू। फोर्थ नंबर, मोस्ट मॉडर्न Indian scripts have developed from the Kharosthi script। जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स खारोष्टी स्क्रिप्ट से आई हैं, सो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। नहीं, खारोष्टी स्क्रिप्ट से नहीं आई है। फिफ्थ नंबर, Ashoka himself went from place to place to preach धर्म। सो अशोका जगह जगह घूमे धर्म को फैलाने के लिए या समझाने के लिए। सो खुद घूमे, फॉल्स। खुद नहीं, उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे, फॉल्स। सिक्स्थ, द धम्म, जो ये धर्म का कॉन्सेप्ट था अशोका का, द धम्म ऑल्सो रीच्ड अदर कंट्रीज, ऑल्सो रीच्ड अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में भी ये फैला। सो सही बात है, श्रीलंका, सीरिया, ये हमने लास्ट में पढ़ा था, सब कंट्रीज में फैला। सो दीज वर द ट्रू फॉल्स।